जय नमोस्तु। चनंदयानंदिमौ चेतनन्विषः परमितत्पतिरिन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुः गुरुवेशे गोपतिर्गोपतिन्यामि सेविका तारणितरण समर्थनि गुरु संसारिणि वा धर्मच्युतौ चिन्निवरे अर्थतियर्थः जो भयविनाशि भवजो मुनौ मम ज्ञानि परि दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को वरदान। श्री चौथानाथ मंगलाचरण। शुद्धं च शुद्धात्मेन ओमनम्यो मन स्वभाव मनस्ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सारं सुरम्। बोलिए चौथाजी गणकाजी राज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। परमाराध्य माधवाणी सद्गुरुवर श्रीमंत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ये शुद्ध जन देशना, जहाँ अपने को आचार्य श्रीमंत तारण स्वामी का मंगल में उपदेश बढ़कर जन्म मिल रहा है। और गुरुदेव आत्म साधना के उन सूक्ष्म रहस्यों को बता रहे हैं जिन रहस्यों को आज तक की जीव जान नहीं पाया और जिसके कारण से अनादि अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यदि ये जीव के ज्ञान में, ये रहस्य जीव के ज्ञान में आ जाए, जीव ने इन रहस्यों को जान ले तो संसार से क्षण में छूट सकता है। छोटी सी बात तो कही तारण स्वामी ने। क्या छोटी सी बात कही है? कि अपने स्वभाव को नहीं साधता, अपने तीर्थ पे आवरण करता है तो थावर जाता है, और तीर्थ स्वभाव में आचरण करता है तो तीर्थंकर पद भी प्राप्त करता है। तो बात तो छोटी सी कही थी ना तारण स्वामी ने। क्या कही थी भैया? अपन चलते हैं कल अपने सूत्र की ओर। ममल अनंत तीर्थ आयन तीर्थंकर हो गया था अपना कि ममल अनंत चतुष्टय स्वरूप के आश्रय से यदि कोई तीर्थ स्वभाव की साधना करता है तो तीर्थंकर, और तीर्थ आवरण थावक। और यदि भैया कोई जीव अपने तीर्थ स्वभाव पे आवरण करता है तो कहाँ हो जाता है? स्थावर गति में चला जाता है। अब इतनी सी बात यदि अपने समझ में आ जाए कि यदि कोई जीव अपने स्व आत्म स्वभाव को अनुभव नहीं करता, अपने स्व आत्म स्वभाव को नहीं देखता, नहीं जानता, तो तत्काल स्थावर गति में जाने रूप कर्म बनते हैं। इतनी सी बात अपने को बोध में आ जाए कि अरे मुझे उस दुर्गति में दुख भोगना पड़ेगा, मुझे वहाँ 12,024 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। यदि
इतनी सी बात अपने को बोध में आ जाए तो आत्मा को भूले कौन? 36 काम मिथ्या तो शब्द में 36 काम 3 की जगह उल्टा 6। वही तो हम कह रहे हैं, यदि जीव को इतनी सी ही बात बोध में आ जाए, यदि मैं थोड़ा भी अपनी आत्मा को छूटता हूँ, अपनी आत्म शक्ति को स्वीकार करने के लिए यदि मैं थोड़ा भी प्रमाद करता हूँ, यदि थोड़ा भी प्रमाद मेरे जीवन में होता है, तो अपनी आत्मा का विस्मरण करके मुझे तीर्थ पे आवरण डाल के स्थावर गति में जाना पड़ेगा। और यदि मैं स्थावर गति में गया तो वहाँ इतने अनंत दुख हैं। स्थावर मतलब क्या? बेचारा पृथ्वी काय का जीव उपसर्ग होंगे लेकिन भाग नहीं पाए। केचुए को भी दुख होगा ना, तो क्या करेगा? स्थान बदल लेगा। दुख से छूटने का उपाय तो कर पाएगा, लेकिन पेड़ हो गए, ये वनस्पति हो गई, पृथ्वी हो गई, ये लोग तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकते। आप कितने उपसर्ग करोगे? तो ये तो जड़ की तरह खड़े हुए हैं और ये अपने दुखों से बचने का कोई उपाय भी, स्थान भी नहीं बदल सकते, शरीर को गमनागमन भी नहीं करा सकते। तो सोचो तो, विचार तो करो कि स्थावर काय के जीव कितना दुख भोग रहे हैं, अपने आप को वहां से हटा भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि जीवात्मा एक बार देखो तो क्या देखो, यदि तीर्थ पे आज मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, यदि आज भी तीर्थ स्वभाव की साधना नहीं करी तो क्या होगा भैया? स्थावर काय में चले जाए। तो तारण स्वामी क्या करें? क्या करें? देखो क्या करें? आस्थान अर्थ लोक अलोक अनंत परिणाम, अपने स्वस्थान में, स्वस्थान शुद्ध आत्म प्रदेश, अपना निज कल्याण करने वाला, अपना हितकारी भाव, या कहो स्वसमय आत्मा। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? क्या करो भव्य आत्मा? स्वस्थान कहो, आस्थान मतलब स्वस्थान, आस्थान मतलब अर्थ, अपने स्वस्वरूपी स्वभाव में ठहरना ही प्रयोजनी है, हितकारी, प्रयोजनी, कल्याणकारी। लोक अवलोक, इस लोकालोक का अवलोकन करने वाला, संपूर्ण लोकालोक का अवलोकन करने वाला है कि नहीं? अनंत परिणाम, अपना गायक स्वभाव है, इसी के परिणाम प्रकट करो। यही अनंत चतुष्टय में अपना भीतरा गायक स्वभाव है, इसी में रमने के परिणाम प्रकट करो। क्यों? क्योंकि लोक और अलोक सब इसमें ही प्रकाशित हो रहा है। तुम पर पर्याय में उलझ क्यों रहे? जब लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक को देखने वाला, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, ये अपना स्वप्रयोजनी भीतरा स्वभाव ही तो है, जिसमें लोक और अलोक दोनों झलक रहे हैं। तो देखो, ऐसे स्वभाव में रमने के परिणाम प्रकट हो जाए, ऐसे स्वभाव में रमने की परिणति प्रकट हो जाए, ऐसा तत्व स्वभाव मेरा है, ऐसा बहुमान मेरे अंदर प्रकट हो जाए, तो इस दुनिया में कोई मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। अनंत आत्मा अनंत सुख में है, अनंत अनंत शक्ति उसके पास है, लेकिन इस आत्मा को ये बोध नहीं आ रहा कि मैं लोकालोक को जानने वाला हूँ, और इन इंद्रियों के विषयों को जानने में जो मैं बुद्धि लगा रहा हूँ, ये आकार रूप जो मैं अपना उपयोग लगा रहा हूँ, ये ज्ञान ही नहीं। ये कोई तो कह रहा है मैं तो सर्व का ज्ञाता दृष्टा हूँ, और जो मैं पर पदार्थों में अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ ना, पर को जानने रूप, ये जो पर को जानने रूप जो अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ, यही अज्ञान है। जीव को इतना बोध आ जाए क्या कि अनंत स्वभाव को जानने रूप, अपने प्रयोजनी तत्व को जानने रूप अनंत परिणाम प्रकट हो गए। क्या परिणाम प्रकट हो गए हैं कि हे भव्यात्मा, लोक को प्रकाशित करने वाला वो भीतरा तत्व मैं ही हूँ, मैं अवलोकन कर सकता हूँ। मेरे अलावा बता दो और कोई इस विश्व का अवलोकन कर सकता हो? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ सब मेरे ज्ञान का विषय, 6 द्रव्यों का संपूर्ण परिणाम मात्र ज्ञान का ही विषय है, और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा तारण स्वामी कह रहा है जीव पदार्थ, जीव अस्थि का, ये सब जीव का ही मुख्य उसमें 5 तो गुण का। तो वही तो कह रहा है तारण स्वामी, ज्ञान विज्ञान अनंत अनंत केवल स्वभाव। क्या करो भाई?
अनंत चतुष्टय ज्ञान विज्ञान अपनी भाषा में, सरल भाषा में, भेद विज्ञान की दृष्टि से देखो, पर से भिन्न है आत्मा। और आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान विज्ञान में अनंतानंत केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। और ये अनंतानंत केवल ज्ञान स्वभाव में ये लोक और अलोक सब झलक रहा है। ऐसी दिव्य शक्ति चेतना में है। तो जीवात्मा यदि ऐसी दिव्य शक्ति का बोध आ जाए कि मैं कर्म बंधन से बंधा हुआ नहीं, मैं इंद्रिय विषयों से बंधा हुआ नहीं, मैं पाप विषय कसाय से बंधा हुआ नहीं, मैं संसार में ये जो बंधन दिख रहा है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, इनसे बंधा हुआ नहीं, तो फिर मैं कैसा हूँ भैया? मैं कैसा हूँ? तारण स्वामी कह रहे हैं आत्मा कैसा है? ज्ञान विज्ञान में। अब अपने लिए क्या कहो कि भेद विज्ञान की दृष्टि में है, कैसा है? भेद विज्ञान की दृष्टि से कैसा है आत्मा? भेद विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो अनंत केवल स्वभाव, अरे अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। अरे केवल ज्ञान स्वभाव की शक्ति अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए एक बार तो स्वीकार करो कि मेरा अनंत केवल ज्ञान स्वभाव मेरे अंदर में है। तो देखो क्या प्रमाण दे रहा है, क्या प्रमाण दे रहा है भैया? आप देखो अनंत चतुष्टय शरीर, क्या लिखा है? शरीर स्थान इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर का क्या है? वही तो कह रहे हैं, बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? अनंत चतुष्टय शरीर मेरा जो सर्वांग से वाणी करती है वो पूरे प्रदेशों से करती है, इसलिए इसे अनंत चतुष्टय शरीर कहना चाहिए। आत्मा का शरीर, अपना शरीर नहीं। शरीर तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो, अपन शरीर को देखते हैं तो अपने खुदगल काय दिखाई देती है, लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि सुनो क्या है, क्या लिखा है? अनंत चतुष्टय शरीर आस्थान परिणाम। अरे आत्मा के जो सारे स्थान है, सर्व स्थान है, वो अनंत चतुष्टय में शरीर वाला ही है। आत्मा ही खुदगल शरीर वाला है ही नहीं, वो मेरे शरीर में है सर्वांग, यानी इस शरीर की। अरे आत्मा ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीर है, ये पुद्गल शरीर ही है ही नहीं। पुद्गल शरीर नहीं है, जरूर मेरी आत्मा के अंदर व्याप्त है, लेकिन वो पुद्गल शरीर नहीं। अरे पुद्गल के अंदर में एक पुद्गल ढांचे के मध्य में आत्मा रह रही है, वो संयोग है। संयोग जैसे अरिहंत सर्वक परमात्मा साशरीरी है, लेकिन साशरीरी होते हुए भी अनंत चतुष्टय में लीन है, अपने ही केवल ज्ञान स्वभाव के स्वानुभव में डूबे हुए हैं। साशरीर सहित होते हुए भी केवली है, अनंत चतुष्टय का अनुष्ठान कर रहा है, साशरीरी होते हुए भी परमात्मा है। जब वह अनंत देव, वह परमात्मा जब शरीर सहित रहते हुए भी, अमूर्ति शरीर है उसका, जब वो परमात्मा विधेय सहित, विधेय है ना, वो विधेय परमात्मा जब शरीर सहित रहते हुए भी, जब वो अपने अनंत ज्ञान स्वरूप में लीन रह सकते हैं, ज्ञान स्वरूप में लीन रह सकते हैं, तो भव्य आत्मा तुम्हें क्या आकुलता है? तुम भी इस शरीर सहित रहते हुए भी क्या करो? अनंत केवल ज्ञान को प्रकट करो, अपने अनंत स्वभाव में रमण करने का परिणाम प्रकट करो, अरिहंत रस प्रकट करो, और अनंत चतुष्टय शरीर आस्थान परिणाम क्या करो भैया? अपने अनंत चतुष्टय में ज्ञान शरीर को देखो। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करता? तारा समय तो कह रहा है भैया लोक को प्रकाशित करने के परिणाम प्रकट होगा है। अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और कहना सा शरीरी अरिहंत दशा में सा शरीरी अनंत चतुष्टय का अमृत रसपान कर रहा है। वो तो बहुत ऊंची दशा है, वो तो 13वें स्थान में अरिहंत को देख रहा है, देखो कितना अमृत रसपान कर रहा है। अरे भगवान जी वैसा ही मैं हूँ ज्ञान चरम शरीरी। कौन सा चरम शरीरी? ये नष्ट हो जाने वाला नहीं। अरे मेरा ज्ञान अक्षय है, अनंत है, शुद्ध है, वीतराग है, तो मैं आत्मा ज्ञान में शरीर वाला ही हूँ। इस अचेतन जड़ शरीर से मेरा नाता नहीं। जब केवली परमात्मा, अरिहंत परमात्मा ने कहा था ना, तीर्थंकर, तीर्थ में आचरण करोगे तो क्या क्या मिलेगा? लोकालोक को अवलोकन करने वाले अनंत परिणाम मिल जाएंगे। ज्ञान विज्ञान में अपना अनंत केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और इस शरीर सहित ही, परम औदारिक शरीर सहित ही अनंत चतुष्टय की वृद्धि प्रकट हो जाएगी।
अनंत चतुष्टय स्व स्वभाव में रमण करने के रूप परिणाम प्रकट हो जाएंगे, शरीर सहित ही परमात्मा हो जाएगा। दीप्ति उत्पन्न है। जम दीप्ति तम दृष्टि, दो बात है भैया। जहां दीप्ति वहीं दृष्टि, जहां ज्ञान दृष्टि वहीं दीप्ति, जहां ज्ञान वहां दर्शन। अब देखो ये बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। अभी यहाँ की कथन अपेक्षा जो यहाँ लिखा हुआ है भैया, अपने आत्मा की ज्योति में शक्ति को देखोगे, जब दीप्ति, जब अंतर आत्मा की अंतर ज्ञान ज्योति जगेगी तब दृष्टि, तो महादृष्टि टिकेगी। ऐसे आत्मा की ज्योति ना जगे, आत्मा की अलख ना जगे, आत्मा की रुचि ना जगे, अपन भगवान की वाणी से इस सत्य को ग्रहण ना करें, यदि प्रकाश में सत्ता को अपन ना देखें, तो जहां अपने को अंतर और ज्ञान स्वभाव दिखाई ना दे तो फिर दृष्टि कहां से टिकेगी। तारण सम यही कह रहा है, जब दीप्ति, जहां दीप्ति है तब दृष्टि वहीं दृष्टि है, जहां दर्शन है वहीं ज्ञान है, जहां जीव देख रहा है वहीं प्रकाश है, और जहां प्रकाश है जीव वहीं देख रहा है। अंधेरे में थोड़ी देखेगा, अज्ञान में थोड़ी देखेगा। अज्ञान में थोड़ी देखेगा। यदि कमरे में अंधेरा है तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। जहां प्रकाश है वहीं दृष्टि है, और जहां दृष्टि है वहीं प्रकाश है। देखो यह तो अंदर जाने की बात है। दर्शन ज्ञान दोनों जीव की अभेद शक्ति है, इसलिए आत्मा को चित्त स्वरूप कहते हैं। चित्त स्वरूप मतलब ज्ञान दर्शन का पिंड। हाँ, आत्मा जहाँ पर चित्त स्वरूप आत्मा कहते हैं तो वहाँ ज्ञान दर्शन चार तीनों ही आते हैं। आत्मा से कोई गुणों का अभाव थोड़ी ना होता है। आपने आत्मा का चेतन स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड, चित्त स्वरूप आत्मा, तो दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड, चिदानंद में आत्मा। तो ये जो अपन कह रहे हैं आत्मा को, तो तारण समय क्या कह रहे हैं भैया, अनंत चतुष्टय शरीर, अनंत चतुष्टय शरीर वाला है, और कैसा है, जम दृष्टि तम दृष्टि। ये सुनो तो, जहां उसकी दृष्टि है वहां उसका प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी पर भाव को नहीं देखता। यहां तो रुचि की बात है, ज्ञानी पर भाव को नहीं देखता। और देखो आगे का लिखा, जब अनंत दृष्टि, देखो अब क्या कह रहा है, सुन रहा है कि नहीं, जब अनंत दृष्टि तम अनंत दृष्टि। अरे जहां अनंत ज्ञान होता है महानियम से अनंत दर्शन तो होता ही है, और जहां अनंत दर्शन होता है महानियम से अनंत ज्ञान तो होता ही है। तो कह रहा है जहां आत्मा का अनंत प्रकाश है, अनंत ज्ञान का प्रकाश है, वहां आत्मा के अनंत दर्शन का भी प्रकाश है। जम दीप्ति तम दृष्टि, दृष्टि सम्यक दृष्टि, और जहाँ अनंत दृष्टि है वहाँ केवल ज्ञान दृष्टि है। दोनों में अनंत सब लगा है। तम जम अनंत दृष्टि, जहां अनंत जहां अनंत ज्ञान है तम अनंत दृष्टि, वहां अनंत दर्शन है। कोई सीमा थोड़ी ना आत्मा की। आत्मा के गुणों की जो शक्ति है उसमें कोई सीमा थोड़ी ना, कोई बंधन थोड़ी ना। बंधन तो अनंत दर्शन दृष्टि हो गई, वहाँ पर कोई देखने की इसकी आवश्यकता नहीं। तो वही जो उदाहरण समय कह रहे हैं, जहाँ अनंत जहाँ तीनों लोगों को जानता हूँ हो रहा, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं। जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी यही तो कह रहा है कि जहाँ अनंत ज्ञान है वहीं अनंत दर्शन है। तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? विकल्प क्यों कर रहे हो? विकल्प करने का काम ही नहीं। अरे जब सहज साहर्ष आत्मा स्वीकार हो रहा है तो खोपड़ी क्यों चला रहा है? सीधी बात है। जब साहर्ष आत्मा स्वीकार हो रहा है तो मैं आत्मा शुद्ध आत्मा अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। जहाँ मेरा अनंत दर्शन है वहीं मेरा अनंत ज्ञान है, जहाँ मेरी दृष्टि है वहीं मेरी दृष्टि है, जहाँ मेरा ज्ञान है वहीं मेरा दर्शन है, या जहाँ मेरा दर्शन है वहीं मेरा ज्ञान है। तो जब ये स्वीकार ही कर रहा हो कि मैं चैतन्य स्वरूप न्यायक परमात्मा हूँ, तो फिर संग संग काय रखते बैठे, निसल रहा हूँ। जब आत्मा साहर्ष स्वीकार हो रहा है, साहर्ष और सहाय के साथ
अपने अंतर में प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ जब ये अनंत दर्शन ज्ञान में स्वरूप सहर्ष स्वीकार हो रहा है, तो फिर नाना प्रकार के विकल्पों को पाल हो रहा है, नाना प्रकार की शंका को पाल हो रहा है, नाना प्रकार के तर्क उठाई हो रहा है। जब सहर्ष स्वीकार हो रहा है भगवान की वाणी से, सहर्ष स्वीकार हो रहा है कि वो अनंत चतुष्टय में, अनंत दर्शन ज्ञान में वो मेरा ही स्वभाव है। स्वरूप से देखते हैं इसलिए आता है, और दर्शन वही ज्ञानावरण जितना ज्ञान समझ नहीं, इसके बाद वहाँ भी नहीं पहुँचे तो वो नहीं समझ पा रहे। भगवान जी और इतनी सी करते हम तो बात इतनी सी कह रहे हैं, जब सहर्ष स्वीकार करने की पात्रता है, कोई बात ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। जब सहर्ष स्वीकार करने की पात्रता है, जिनको मिल गया है, भगवान की वाणी मिल गई है, तत्व की रुचि लग गई है, तो अभी सहर्ष स्वीकार करने की पात्रता है कि जहाँ मेरा अनंत ज्ञान है वहीं मेरा अनंत दर्शन है, वहीं दृष्टि रखो, अनंत ज्ञान में दृष्टि रखो। तो ज्ञान अज्ञान संसार की ओर देखने का विकल्प ही क्यों पाल रहा है? अभी राग भाव का आ रहा है, देश भाव क्यों आ रहा है, कर्तव्य की बुद्धि क्यों आ रही है, संसारी बुद्धि क्यों आ रही है? जैसे नौवे ग्रह से लौट के आ जाते हैं, उनका दृष्टि हो रहा है, तो वहाँ कौन सी चूक होगी? नौवे ग्रह में जो मिथ्या दर्शन सहित जाता है वही मिथ्या दृष्टि रहता है। जो नौवे ग्रह को सम्यक दर्शन सहित जाता है वो थोड़ी ना एक इंद्रिय पर्याय में जाता है। नहीं, उन पर कहने का तात्पर्य पहले वो 11वें तक पहुँच गए, लौट के क्यों वो? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जीव द्रवलिंगी जीव जो द्रवलिंग को धारण करके 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी आत्म अनुभव को ना करने वाला, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्रवलिंगी 9वें ग्रह पर तक जाके वापिस एक इंद्रिय में क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि उसे यही समझ में नहीं आता कि जहाँ अनंत ज्ञान है वहीं अनंत दर्शन है, और जहाँ अपना अनंत केवल ज्ञान स्वभाव है उसे बस ये बात ही स्वीकार नहीं होती, तो पूरा आगम याद हो जाता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता उसे। और जो सम्यक दर्शन सहित नौवे ग्रह में चले जाए वो तो मोक्ष जाने वाले हैं, तो कोई बात ही नहीं। अपनी क्या बात चल रही है कि जब अनंत दृष्टि तम अनंत दृष्टि, देखो जहाँ तुम्हारा अनंत ज्ञान है वहीं तुम्हारा अनंत दर्शन है, वहीं देखना, और कहीं मत देखना, और कहीं देखोगे तो लग जाओगे। और तारण समझ कह रहा है तस आवरण थावर पंचभेद उत्पन्न। तो सुनो अब चैलेंज, यदि तुमने जहाँ अपना अनंत ज्ञान है वहीं अपना अनंत दर्शन है, अनंत चतुष्ट स्वभाव है, तस आवरण, यदि तुमने इस पे आवरण किया, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में अपनी स्वभाव को नहीं देखा, तो थावर पंच भेद उत्पन्न, तो इस थावर गति के 5 भेद उत्पन्न होंगे। अब काय मतलब जल का हो जाओगे, वायु का हो जाओगे, अग्नि का हो जाओगे, पृथ्वी का हो जाओगे, वनस्पति का हो जाओगे। यदि तुमने इसको नहीं देखा तो ये देखा क्या करना? हाँ दीदी पलटा दो, आप फ्री हो जाओ, अगला खोल दो, ठीक है? चलिए बताओ क्या करना है, ये बताओ जल्दी से। क्या करना है? विशेष निरूपण है। तारा साहब विशेषता से बता रहे हैं, विशेषता से कि थावर गति में कैसे जाओगे, यही बता रहे हैं। तारा साहब बता रहे हैं कि इन विशेष अज्ञान परिणामों के कारण स्थावर गति में जाता है, और जीव कैसे परिणाम करे तो स्थावर गति से बच सकता है, ये बता रहे हैं। सावधान सावधान कर रहे हैं, सावधान कि तुम स्थावर गति में कैसे जाओगे और स्थावर गति से कैसे बचोगे, ये बात बता रहे हैं वेदांत सब। क्या करना है अपने को? जल काय की बात कर रहे हैं कि यदि तुम स्थावर गति में से निकल, यदि देखो पहले अपन सूत्र पढ़ने के बाद, तस आवरण थावर पंच भेद उत्पन्न, यदि तुम ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन में स्वभाव को नहीं देखते और इस पे आवरण डालते हो, सुनते हो, समझते हो, सब पढ़ते हो, लिखते हो, लेकिन इसकी स्मृति नहीं रखते,
इसकी सुरति नहीं रखते, इसकी साधना नहीं करते, इसका श्रद्धान नहीं करते, इसका ज्ञान नहीं करते, इसमें आचरण नहीं करते, इसे स्वीकार नहीं करते, तो स्थावर पंचभेद उत्पन्न, तो स्थावर गति के 5 भेद उत्पन्न होते हैं। इति स्वीकार करते हैं तो यही 58 लाख यूनिट छूट जाते हैं। इति स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण, ये स्थावर गति का विशेष निरूपण यहाँ कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या कहेंगे, अपकाय, जल काय के लिए। जल काय मतलब, जल काय मतलब अपकाय, अपकाय मतलब भैया, अरे हाँ, अप मतलब जल होता है, अप है जल, अपकाय हम खुद करके रहे, अपकाय मतलब जल, अब आप क्यों बदल रहे हो? अपकाय मतलब जल काय। तो यहाँ क्या कह रहा है, जल, अब देखो यहाँ हमारी डीपी लगी हुई, उनमें लिखा है जल 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जो जल काय देखो, जो जल ओला आदि रूप आपको दिखाई देते हैं, दिखाई देता कि नहीं देता, एवं कीचड़ आदि रूप सहित दिखाई देते हैं। एक जल जिसमें जल कायिक, कायिक मतलब जल जीव बना हुआ नहीं, जल का शरीर बना हुआ। हाँ, जल कायिक, जल अकेला नहीं, जल कायिक, काय अकेले की नहीं बोला, जल कायिक में से जो जीव नष्ट हो चुके हैं, जहाँ जीव नष्ट हो चुके हैं, अथवा गर्म पानी आदि अपन करते हैं, मुनि महाराज को आहार के लिए देते हैं या श्रावकों को देते हैं, तो यदि अपन 24 घंटे की मर्यादा का पानी देते हैं तो 24 घंटे तक उसमें जीव नहीं है। याद है ना, पानी छानने से जल का एक जीव का अलगाव नहीं होता। पानी छानने से तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो जीव रहते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन पानी छानने के बाद जल का एक जीव तो उसमें रहते ही है। इसलिए मुनि महाराज जल ग्रहण नहीं करते बिना प्रासुक, मर्यादा के बाहर का पानी ग्रहण नहीं करते। तो क्यों नहीं ग्रहण करते भैया? क्योंकि उसमें जीव है और ने स्थावर काय की और त्रस काय की दोनों की हिंसा का त्याग कर दिया। मुनि कौन? जिसने त्रस काय और स्थावर काय की हिंसा का अहिंसाणु महाव्रत, जिन्होंने सावधान, जिन्होंने अहिंसाणु महाव्रत ले लिया है, और वो नहीं है, हाँ? अहिंसाणु महाव्रत बोल रहे हैं, अहिंसाणु महाव्रत जिन्होंने ले लिया है, मतलब क्या कर रहे हैं? अहिंसाणु महाव्रत लेने का, अहिंसा महाव्रत, अणु नहीं कहना चाहिए हमें, अहिंसाणु बोलेंगे तो अणुव्रत हो जाएंगे, मतलब त्रस काय की हिंसा का त्याग, गलत बोल रहे थे। जिन्होंने अहिंसा महाव्रत धारण कर लिया है वो मुनिराज आपका साधारण पानी उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने स्थावर काय के जीवों की हिंसा का भी संपूर्ण त्याग कर दिया। इसलिए यदि श्रावक मर्यादित पानी उन्हें देगा तो लेंगे। तो अब अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जल काय भैया, जल ही जिसकी काया है वो जल काय, जल ही जिसकी काया। देखो जल काय मतलब सिर्फ शरीर मात्र है, जीव नहीं है, और काय मतलब जीव सहित, काय में जीव सहित। जल काय बोलो आप, अच्छा मरा हुआ मुर्दा बोलो आप, मतलब अमित भैया गए मतलब काय, और अमित भैया है कायिक, नहीं है ऐसा है। इतनी सरल सी बात समझ में नहीं आ रही। जल में रहने वाले, जब तक जल में जीव है जब तक कायिक, और जहाँ अमित भैया गए वहाँ काय, जल काय गरम कर लिया तो काय, और जब तक गरम नहीं किया तब तक कायिक, वहाँ जीव है जब तक जीवों के कायिक, और गर्म हो गया तो बस इतना समझ लो, इतना बहुत है। जल जीव के जल में रहने वाले उन जीवों को क्या बोलते? देखो ये परिभाषा, जल जीव ने जिस जल को शरीर रूप में ग्रहण किया है वह जल कायिक, ठीक है, और जिसमें गर्म करके जीवों का अभाव हो गया वो जल काय। और चौथा भेद क्या लिखा है यहाँ?
विग्रह गति लिखना चाहिए था, क्या लिखा? विग्रह गति में स्थित जीव को 1, 2 या 3 समय में जल की शरीर रूप जो ग्रहण करने की योग्यता बनने वाली है वह जल जीव। देखो ये क्या है, जब जीव विग्रह गति में रहेगा तो विग्रह गति में 1, 2, 3 समय 3 मोड़े वाली गति भी हो सकती है। तो अभी उसे शरीर प्राप्त नहीं हुआ। विग्रह गति में जो जीव है अभी उसका शरीर नहीं बना, शरीर प्राप्त नहीं हुआ। तो जब तक उसे शरीर प्राप्त नहीं हुआ तो जल जीव न काय है न कायिक है। कारमान शरीर तेजस शरीर है, लेकिन जल रूप शरीर नहीं मिला। लेकिन जल काय ना जल नाम कर्म का उदय आ गया, शरीर नहीं मिला लेकिन नाम कर्म का उदय आ गया। तो जिस नाम कर्म का उदय है उस संज्ञा से उस जीव को जाना जाएगा। शरीर नहीं मिला अभी कहाँ है, जिस गति से निकला विग्रह गति में, विग्रह गति में मतलब मनुष्य मरा और गया जल काय में। तो मनुष्य मरा तो मनुष्य गति को छोड़ा और विग्रह गति में कितने समय रहा, 1 समय 2 समय 3 समय ज़्यादा से ज़्यादा। चौथे समय तो जल में जाना ही पड़ेगा। तो यदि 3 समय तक यदि वो विग्रह गति में रहा तो उसे क्या बोलोगे? ना भी माँ ना काय का कोई रोल ही नहीं, अभी तो काय बनी नहीं है, काय को उसने ग्रहण ही नहीं करा। तो काय जब तक ग्रहण नहीं करी जब तक जल जीव बोलेंगे, जब तक जल जीव। ऐसा लिखा है, ये लिखा है सामने, सब लिखा है, आपके पास नहीं लिखा, हमारे पास लिखा। तो ये 4 प्रकार के भेद का है भैया। अभी हम ये क्यों समझ रहे हैं? जल शरीर, जलीय शरीर माने, जलीय शरीर का नाम क्या है? जब शरीर है ही नहीं, तेजस और कारमान शरीर है, जल शरीर नहीं है, जल जीव कहेंगे उसे। नाम कर्म के उदय से, जिस नाम कर्म का उदय है उस नाम कर्म से जाना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये सारे भेद हैं भैया जल काय के। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? हमें पढ़ने का क्या फायदा? ध्यान रखना भैया, ये जो जल काय है ये चारों में बहुत भयानक दुख है। और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें 12,024 बार इस जल शरीर को ग्रहण करके मरण नहीं करना, और एक अपने विवेक जागृत करने के लिए। क्या विवेक जागृत करने के लिए? कि जल जो अपन पी रहा है, अपन जैसे अच्छा गटक गटक के पी रहा है, वो जल जीव है, जल कायिक है उसमें। और यदि हम उसे गर्म करके पी रहे हैं तो फिर हम इतने सारे जीवों को अरिहंत नाम सत्य है और उसके बाद पी रहे हैं अपन है। गर्म करने से उन जीवों का अभाव करा कि नहीं करा अपन ने? अभाव उसका शरीर ही बदल लिया, गर्म करो तो मरेंगे नहीं। तो वो ही तो कह रहा है, जितनी देर के लिए उस पानी की मर्यादा है, जितने जीव थे उतने मृत्यु को प्राप्त हो गए और नवीन उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ। लेकिन उतने जीवों को तो अपन ने अरिहंत नाम सत्य करा कि नहीं करा? तो पानी पीते समय वैराग उत्पन्न हो भगवान जी, पानी के बिना जीवन नहीं है ऐसा कहते हैं। खूब घिस के नहा रहा है, घंटों तक बाथरूम में घुसे हुए हैं, सर्फ का यूज कर रहा है, साबुन का उपयोग कर रहा है, लिक्विड आदि सेवन कर रहा है, अवश्य लिक्विड सेवन कर रहा है। इसमें 70% पानी और 30% ये इस संसार की बात काहे कर रहे हो? करना पड़ेगा, 70% उपयोग के लिए किया उन्होंने। अरे करेगा 30%। अरे भगवान जी, आप एक बार बताओ, आप साइंस को क्यों देख रहे हो? पानी कम रखते हो, पृथ्वी ज्यादा रखते। आप 3 लोक का विस्तार देखो ना। अरे जल कर्म भूमि और समुद्र और लवण समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, अपने को 3 लोक का विस्तार देखो, सब तो दिख रहा है उसमें। गंगा सिंधु यमुना, उसमें कुलाशल पर्वत, सब तो दिख रहा है, बराबर है सब। अरे ये जो आपको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े समुद्र दिख रहे हैं ना, कर्म भूमियाँ हैं सब। अब साइंस की बात मत करो, जैन विज्ञान की बात करो। तो यहाँ कारण स्वामी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस सब को पढ़ने का फायदा क्या है? हम तो लॉजिक पे आओ, हमें सीधे मूल बिंदु पे आओ कि भगवान जी उस पानी पीते समय कभी बेराग आया?
कि हम पानी पी रहे हैं मतलब अनंत जीवों को पी रहे, छान की पी रहा है, हमने जीवों को बचा लिया। अरे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों को बचाया है, और यदि बिनछानी अच्छे से करी है तो बचे हैं वो। लेकिन एक इंद्रिय जल कायों को तो पिया ही है, नहीं भी हमने गर्म करके पिया है। ये गर्म करके पिया है तो कौन सा उपकार किया है? इतने सारों को अरिहंत के नाम सत्य है, कौन सा उपकार किया ये बता। कभी वैराग आया चित्त में? कभी वैराग आया? घंटों तक पानी उबल रहा है, लाइट लगी हुई है, गीजर चालू पड़े हुए हैं, वैराग आया? कि यदि इन पर्याय में हम चले गए, यदि इस पर्याय में हमारा जन्म हो गया, यदि हम जल जीव हो गए, जल नाम कर्म का उदय यदि हमारी सत्ता में आ गया, हम यहाँ पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उस जल का उपयोग कर रहा है और अनलिमिटेड उपयोग कर रहा है, बिना किसी सोच विचार के, बिना अनुकंपा के, यदि हमारा जल नाम कर्म का उदय बन गया, यदि इस समय इन जल काय के जीवों की विराधना करते समय हमारा जल नाम कर्म का उदय बन गया, तो हमें भी जल कायिक होना पड़ेगा। और भगवान जी, और जब और जैसे हम इन्हें उबाल रहे हैं वैसे ही हम उबलेंगे, और जैसे हम इन्हें पी रहे हैं वैसे ही हमें पिया जाएगा। कभी स्वीकार हुआ? इसलिए एक एक चीज का उपयोग विवेक पूर्वक होना चाहिए और उतनी अनुकंपा की भावना से होना चाहिए। भगवान जी ये जल नहीं, ये भगवान आत्मा है। वही तो कह रहा है, ये जल नहीं भगवान आत्मा है, ये मेरे समान भगवान आत्मा है। जैसी चेतना मुझ में व्याप्त है वैसी चेतना इसमें व्याप्त है, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। कभी ऐसी अभेद की भावना है? ये छान के गर्म करते हैं तो 30 जीरो को निकाल दिया और स्थावर को तो अरिहंत का नाम सत्य बादल। एक इंद्री जो बादल जीव रहते हैं उनका शरीर ही जल है, वो जल से थोड़ी ना होगा। भगवान भी वगैरह होते हैं और जीव होते हैं। 2 इंद्री बादल जीव जल में जो बादल जीव हैं, जल का वो नहीं निकलेंगे छन्ने से, वो नहीं जाने, क्योंकि जल ही उनका शरीर है। जहां जहां जल रहेगा, जैसे जैसे जल रहेगा वो जल के साथ ही रहेंगे। दिखला रहे हैं, अपन देख रहे हैं, वो छन जाते हैं। हाँ, वहां सिर्फ छनेंगे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री छनेंगे, सिर्फ छनेंगे। सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बात चल रही है कि सुनो, अब आगे की बात सुनो। अच्छा एक बात बता, मान लो अब जल काय के जीव, यदि आप बादल कह रहे हैं, बादल मतलब क्या जल काय के जीवों का शरीर हड्डी और मांस युक्त होता है क्या? आप अच्छे से देखो, आप क्या कह रहे हैं, जल काय में जो अपन जल काय के पहले ऐसा समझो, जल काय के जीवों के जो शरीर होते हैं वो हड्डी मांस युक्त थोड़ी ना होते हैं। तो फिर वो छनेंगे कैसे जब हड्डी मांस ही नहीं है उनमें, जब उनका पदार्थ ही नहीं है तो कैसे रुकेंगे? अच्छा बताना। हाँ, अरे वो सूक्ष्म और बालक किसी अपेक्षा से करे? सूक्ष्म जल काय को बालक कर काय बादल जीव नहीं छनते। अब उन्हें अरे भगवान जी, आप जो समझ रहे हो उससे थोड़ा बाहर निकल के आओ।
बादर मतलब क्या है? बादर मतलब जल जिनका शरीर है वही बादर है, उसमें बादर में कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। वो काय से रुकेगा? वो बादर जीव काय से? वो छन्ने से नहीं रुकेगा, वो दीवार से रुकेगा। फिर अपन सूखे पानी से, सूखे छन्ने से पानी छानते हैं तब वो नहीं निकलता। हाँ, जितनी देर रुकने की क्षमता, योग्यता जितनी देर रुकने की उतनी देर रुका पानी। तो वो देखो, सुनो बादर, सुनो आप, हम बादर जीव को यदि आप एक सिंटेक्स की टंकी में बंद कर दो तो सिंटेक्स की टंकी में उस बादर जीव को रोकने की क्षमता है, छन्ने में नहीं है। ये ऐसे पकड़ो, आप जैसे पकड़ा वैसा नहीं पकड़ो, ठीक है? जैसे आपने एक बोतल में पानी को बंद किया तो बोतल में उस पानी को बंद करने की क्षमता है, मतलब बाधित हो रहा है। तो बादर जीव बोतल में बंद होने के बाद तो बाधित हो सकते हैं, लेकिन छन्ने से बाधित नहीं हो सकते, ठीक है? और आप स्वाध्याय जीव हो, अच्छे से भूल लेना, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही आप छानोगे तो वहां क्या होगा? स्थावर का त्रस्काय के जीवों का अभाव होगा, बादर काय के जीवों का अभाव नहीं होगा। और जब आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा कि बादर काय के जीवों हो या सूक्ष्म हो, वो सब अरिहंत नाम सत्य हो जाएंगे, लेकिन उस पानी की मर्यादा 24 घंटे हो जाएगी। लेकिन हमारा कहना का अभिप्राय इतना है कि कपड़े धोते समय, नहाते समय आप ये बताओ कि आप ये सब जो कर रहे हो इस समय आपको इन जीवों पे दया आ रही है कि नहीं आ रही? इतना रसना, कोल्ड ड्रिंक, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक अच्छी पी रहे हो, नए नए कलर में बढ़िया अच्छे ग्रहण कर रहे हो, तो आपको ये दया आ रही कि नहीं आ रही? ये जीव है। और यदि मैंने भी अपनी आत्मा की साधना नहीं करी और अपने तीर्थ स्वभाव पे आवरण डाला और अनंत दर्शन ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, यदि ये मेरा भाव सम्यक दर्शन के बिना निकल गया तो इस जल काय में मेरी आत्मा का जन्म हो जाएगा और मेरी आत्मा इस भाव में जन्म मरण करेगी। और याद रखना, जल गर्म करने के बाद जल काय जीव चला जाता है और वो पानी शुद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि जल काय जीव के शरीर हड्डी मांस नहीं होते, जल ही शरीर होता है, इसलिए वो मांस रहित होता है। गर्म होने के बाद वो शरीर और हड्डी खून पीत ना होने के कारण से वो जल मांस रहित होता है, इसलिए मुनिराज उसे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? और यदि किसी ने, मान लो हम एक सवाल कर रहे हैं, यदि किसी ने पानी नहीं छाना, हमारे सवाल का जवाब, यदि किसी ने पानी नहीं छाना, अच्छी विधि से पानी नहीं छाना और सीधे पानी गर्म कर लिया, तो बताओ उसमें मांस का दोष आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि तुमने पानी गर्म करके तो एक निर्जीवों का अभाव कर लिया, लेकिन तुमने बिनछानी नहीं करी, पानी गर्म नहीं करा, तो उसमें क्या हुआ? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जो जीव थे उन सबके शरीर होते हैं, हड्डी मांस होते हैं, और तुमने उसे गर्म करा तो वो सारे के सारे मही की मही मर गए और तुम जो पी रहे हो वो पानी। अब आप ये बताओ कि इतनी सावधानी रखोगे तो जैन धर्म। अगर एक पंडित जी गाँव रहे थे कि जब उन्होंने गर्म कर दिया तो जल तो है, गर्म है, तो वो ठंडा है, तो शरीर तो शरीर है, जीव नहीं है, बस शरीर है, जीव नहीं है, बस। अपने जीव का त्याग करा, जीव की हिंसा का त्याग करा, शरीर की हिंसा का त्याग थोड़ी करा। शरीर की हिंसा होती नहीं है, शरीर तो द्वेजान है। अग्निकाय में अग्नि जलाने के अंतर मुहूर्त के अंदर जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अग्नि जली और जीव उत्पन्न हुए, लघु अंतर मुहूर्त। तो क्या कह रहा है? अग्नि प्रज्वलित करोगे तो उस जाति के, उस नाम कर्म वाले जीव महाप्रकार हो जाएंगे। लेकिन अभी अपनी बात अब काय चल रही है, अग्निकाय की करेंगे, जब अग्निकाय की बाद में करेंगे। और भैया अब ये बताओ कि जल काय के जीवों का शरीर कैसा होता है? जल काय के जीवों का शरीर कैसा होता है? लंबा, चौड़ा, गोल, मटोल, कैसा होता है? कैसा होता है? बूंद देखी, पानी की बूंद जैसा, वैसा गोल है, मसूर की दाल के आकार का ऐसा गोल होता है, ठीक है?
और तो अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपन ये चर्चा करने के पहले इतनी बातें, उस बिंदु से इतनी चर्चा हमने इसलिए करी अभी यहाँ, इस विषय को इतना इसलिए घिसा, सुनो अच्छे से। अच्छा, आकार रहित हो जाएगा, सिद्ध भगवान हो जाएगा, शरीर से छूट नहीं जाएगा। उनका शरीर कैसा भैया, आप बूंद देखते हो ना वैसा, बस आपको ऐसे पानी की बूंद देखते हैं मसूर की दाल की तरह गोल, वैसा उनका शरीर होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या बात चल रही है कि अपन ने इतना सारा काय को घिसा, अपन ने अब काय का विषय चालू क्यों नहीं करा, इतनी चर्चा क्यों घिसी? हिंसा ना हो, जीव। अरे दादा देख के चलो, गीला हो तो मत चलो, जो जीव है। अरे पानी पीते समय एक बार तो प्रार्थना कर लो, भगवान मैं जीवों को ग्रहण कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरी ऐसी दुर्गति ना हो। पानी पीते समय रत्नत्री की साधना का ख्याल आए, नोट कितने आ रहे हैं इसका ख्याल ना, इसलिए करा। पानी गर्म करते समय याद रहे कि हमें कितना पानी लगेगा, यदि हमें आधी बाल्टी पानी लगेगा तो आधी बाल्टी गर्म करो, 4 बाल्टी गर्म करके मत पटको। अरे जब आधी से काम चल रहा है तो भाई आधी फिट जाएगी, कौन लाइट, हमारे पास लाखों रुपए, हमें कौन सा बिल की कमी है कि ना, जरूरत 1 लोटा की है, गर्म करो 10 लोटा, आधा फेंक दो। इसलिए ये चर्चा इसलिए करी गई है कि दिन रात की क्रियाओं में विवेक लिया भगवान जी, और यदि बिना विवेक के करोगे तो निगो जाओगे, स्थावर गति में जल ले लोगे। जितना अनिवार्य है, जितना आवश्यक है उतना ही करो, बल्कि उससे कम करो, आसक्ति घटाओ। एक बाल्टी की जरूरत है तो कोशिश करो कि पौन बाल्टी में काम चल जाए, पौन बाल्टी में अपन अपना काम बना लें। और भगवान जी यदि पौन बाल्टी में काम बना लोगे तो दया की अनुकंपा की भावना रहेगी, तो अपना पाप आश्रय कम होगा, स्थावर काय की हिंसा का दोष अपने जीवन से जाएगा। जब अपन उसे जीव मान के उस पर अनुकंपा करेंगे तब तो जीवात्मा, यदि अपन उसे जीव मान के उस पर अनुकंपा ही नहीं करेंगे और उसका उपभोग करते जाएंगे, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, पानी फेंकने में और नाना प्रकार की क्रियाओं में यदि अपन उसका उपयोग करते जाएंगे तो निरंतर 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 एक इंद्रिय स्थावरता की हिंसा का दोष लगेगा। और बिना छाने करेंगे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ। हाँ, संकल्प हिंसा नहीं, संकल्प हिंसा है ये, बिना छाने पानी यूज कर रहे हो, संकल्प हिंसा कहलाएगी। हाँ, अरे बिना छाने पानी उपयोग कर रहे हो तो संकल्प हिंसा कहलाएगी। संकल्प पूर्वक हिंसा करी, क्यों 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 कहलाएगी भैया? अरे तुमने उसे जीव नहीं माना और तुमने उसे मारने के लिए उत्साह पूर्वक, रुचि पूर्वक उसे मारने के लिए उद्वेलित हुए, तो भैया नर गति का, स्थावर गति का बंद हो जाएगा। भाई डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे कि मैं भी आत्मा हूं और वो भी आत्मा है, ऐसी चेतावनी दे रहा है कि चेतना, चेत जाओ, इन गतियों में भी आत्मा है और तुम भी आत्मा हो। तो तुम अपनी आत्मा को भूल के यदि इन जीवों की प्रार्थना करते रहे तो तुम्हें कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? पानी से शरीर भी क्या है, आत्मा। हाँ, पानी तो शरीर, हम 3 मिनट पहले बता चुके हैं, अब आपको 2 बता देते हैं। एक जल कायिक, जो जिस जल में जीव है वो जल कायिक, और जिसे उबाल लिया उसमें जीव मार दिए तो 24 घंटे तक की मर्यादा हो गई, तो 24 घंटे तक उसमें जीव नहीं है, उत्पन्न भी नहीं, तो जल काय शरीर। और जहाँ जीव भी है और शरीर भी है वो जल काय, जहाँ दोनों का समागम है वो काय, और जहाँ जल से जीव का अभाव हो गया वहाँ उतने समय के लिए क्या है, सिर्फ जल काय है, जीव नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जाना कि इन गतियों में कि नहीं, इतना बता दो। आज मानचंद अपन आगे कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ आचार्य तारण स्वामी जो सूत्र कह रहे हैं उसकी चर्चा भी अपन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तो स्वभाव उत्पन्न लब्धि, ये जीव जल काय में कैसे जाता है, समझना है कि नहीं समझना? समझ में तो बैठी
तो भैया याद रखो, अपनी आत्मा का विस्मरण करके जिसे इन जीवों पे दया नहीं आती, अनाधुन उपयोग कर रहा है, बिना ये विचार किए कि ये मेरे समान भगवान आत्मा है, इन पे अनुकंपा नहीं आ रही, इन पे दया का भाव नहीं आ रहा, और इनका दोहन करता जा रहा है, इनका उपयोग कर रहा है बिना विवेक के, बिना विचार के। तो भैया ऐसे जीव को इन गतियों का बंध होता ही है। ये कितनी देर से आप एक ही बात कह रहा है, आधे पौन घंटे से आप यही बात कह रहे हो। तो भगवान जी आधे पौन घंटे से मैं भी ये अभ्यास कर रहा हूं और आप भी ये अभ्यास करो कि कम से कम तुम जल को जीव तो स्वीकार कर पाओ, जल में जीव तो स्वीकार कर पाओ। सुनो, जहां जीव है वहां जीव की सत्ता को ना स्वीकार करना जीवत्व की विराधना है। और सुनो, जो जीव शक्ति की विराधना कर रहा है, जो इन स्थावर काय का उपयोग कर रहा है, जो इन्हें जीव ही नहीं मान रहा है, तो सुनो, आज तुम इन्हें जीव नहीं मान रहे, तो कल तुम जब इन जल काय में चले जाओगे, अग्नि काय में चले जाओगे, तो ये तुम्हें जीव नहीं मानेंगे। आज तुम इनका दोहन कर रहे हो, आज तुम इनका भैया बिना अनुकंपा दया भाव के आज तुम इनकी क्या बोलते हैं रक्षा करने की भावना नहीं ला पा रहे। तो कहीं भैया कल जब मेरा इन पर्याय में जन्म जाएगा तो कल मेरे ऊपर अनुकंपा करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। नहीं यही बात सुनिए, एक बार बताओ, पानी पीते समय कितने बार ये भाव आता है, जीव ग्रहण का कितने बार आता है? एक बार में नहीं आता। यदि पानी ग्रहण करते समय उस जीव पे अनुकंपा का भाव नहीं आता, इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन? जीव विराधना कर रहे हैं, विराधना मतलब जीव को जीव नहीं मान रहे हैं, सबसे बड़ा अपराध। लेकिन हमारे भाव नहीं है, इसलिए विराधना नहीं है। क्यों भाव नहीं है? यदि तुम उसे जीव नहीं मान रहे हो तो विराधना का फल है। हाँ, यदि तुम उसे ग्रहण करते समय अरे कैसी पर्याय है, यदि इस पर्याय में मैं चला गया तो भगवान क्या होगा, यदि ऐसे भाव आ रहे हैं तो बचोगे भगवान जी, अनुकंपा का भाव आएगा तो वो गति जाएगी। याद रखो, यदि स्थावर काय, त्रस काय आदि उन गतियों को जीव को देख के आपको उनके ऊपर दया आती है, अनुकंपा आती है, और आप पे करुणा आती है कि भाई कैसे दुख भोग रहा है, मुझे इस दुख को नहीं भोगना, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, तो ये समझो वो गति आपके जीवन से गई। और जिस गति को देख के, जिन जीवों को देख के आपको अनुकंपा नहीं आती, दया नहीं आती, आप उनका उपभोग किए जा रहे हो और आपको वहां जीवत्व भी स्वीकार नहीं हो रहा, मतलब ये समझो आपकी सत्ता में वो गति जैसी की तैसी पड़ी है। आपको वहां जाने का प्रोग्राम आपका फिक्स है। आई कि नहीं है समझ में? नहीं है। मान लो अग्नि काय के जीव को देख के, जल काय के जीव को देख के, वायु काय के जीव को देख के यदि आपको ये भाव नहीं आ रहा ये जीव आत्मा है और उन पर दया करने की भावना नहीं आ रही, तो ये बात पक्का समझो कि आपकी सत्ता में वो गति बंधी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जीव की विराधना करने का फल क्या है? जीव की विराधना करने का फल क्या है? क्या है? जिस जीव की विराधना करोगे वही गति बनेगी। हमारे ऐसे परिणाम नहीं है, इसलिए इतना नहीं बने, भाव नहीं। हाँ? अगर उसे अनुभव पाए तो किए गए नहीं चले। एक वजह है जीव की विराधना का फल ज्यादा देखो भैया, आगम किस लिए पढ़ते हैं अपन? आगम में जीव, सुनो, आगम में जीव एक इंद्रिय के कलेवर के भोग करके ही, एक इंद्रिय शरीर का भोग करके ही जी रहा है। ये संसार में ये जीव अपन का जो जीवन है ना, वो एक इंद्रिय के भोग पे ही टिका हुआ है। वनस्पति हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, पूरा एक इंद्रिय के कलेवर से ही अपना जीवन टिका हुआ है। कम से कम इतनी भावना तो रहे भगवान जी कि कम से कम 2 इंद्रिय की विराधना ना हो पाए, इतनी भावना तो रहे कि 2 इंद्रिय की विराधना ना हो पाए। और जिन एक इंद्रिय जीवों की विराधना हो रही है, खाने में, पीने में, सोने में, जल में, अग्नि में, वायु में, कम से कम ये भावना तो रहे ये भी जीव है, कम से कम इनका उपयोग किया जाए। आसक्ति घटने की भावना तो रहे,
भैया अब फेंक दो पानी, क्या जाता है, कोई कमी थोड़ी ना, नल 3 घंटे 24 घंटे नल चल रहा है। जल का की बात चल, जल की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा। ऐसी भावना क्यों आती भगवान जी कि अनर्गल उपयोग करो, ऐसी भावना क्यों आती? मुझे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, पढ़ के बताओ ना, कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे। तो आज ये स्वीकार करो कि यहाँ जल के बूंद बूंद में जीव है। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर लिया, जो विज्ञान ने जीव सिद्ध करे ना, कितने करे, जल की एक बूंद में कितने जीव सिद्ध करे? हाँ, जल की एक बूंद में कितने जीव हैं? 36,450 एक बूंद में त्रस काय के जीव सिद्ध करें, त्रस काय के जीव सिद्ध करें, और ये भी संख्या बहुत कम है इसमें, और त्रस काय के अनंत जीव है एक बूंद में, इससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन विज्ञान ने जितने अपने सूक्ष्मदर्शी से देख पाया, एक बूंद में उतने जीव बता दिए विज्ञान के अनुसार। लेकिन भैया सर्वज्ञ की वाणी तो कह रही है इससे भी अनंत जीव है उस एक बूंद में, त्रस काय के। तो फिर जल काय के कितने जो जीव होंगे बता? जब त्रस काय के इतने जीव है माँ, तो जल काय के कितने होंगे? अब सर घूमेगा, अब सर घूमेगा, अब दया का परिणाम आएगा। अब लगेगा कि हम जिन हिंसा के कार्यों कर रहे हैं, कपड़े धोने में, नहाने में, पानी पीने में, जिनमें हम इतनी विराधना कर रहे हैं, दया का भाव नहीं कर रहा है, वो गति हमारी निश्चित है। इसलिए जैन धर्म सुनना चाहिए, इसलिए जिनवाणी सुनना चाहिए कि ये जिनवाणी सुनने से कम उन जीवों पे अनुकंपा की भावना तो आएगी। जीव को जीव स्वीकार करोगे तो कम से कम भैया छानने का भाव तो आएगा, उनसे जीव अलग करने का भाव तो आएगा। और यदि नहीं छान पाएंगे तो अपने आप में गिलानी तो होगी, देखो अब इस गति में मैं जाऊंगा तो मेरे साथ भी ये होगा। ऐसे अनुकंपा का भाव तो बना रहेगा, कर्म तो नहीं बनेंगे, हिंसा नंदी रोध ध्यान तो नहीं बनेगा। भाव विशुद्ध होंगे तो कम से कम अशुभ भाव आसक्त तो नहीं होगा। इसलिए जिनवाणी सुनना चाहिए। और जीवात्मा यदि जिनवाणी सुनो ना, ये इस 5 स्थावर काय की बात ना सुनो तो बताओ दया आने वाली है क्या? यदि ये चर्चा नहीं सुनी थी अभी तक, आज देखना, आज हर पानी की बूंद में तुम्हें जीव दिखाई देगा, हर गिलास में जीव दिखाई देगा। लेकिन जब तक अपन ने नहीं सुनी थी कल तक, तब तक होश था क्या? जानते तो थे लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रहे थे और वाणी नहीं सुन रहे थे, तो होश ही नहीं था, अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे थे। और आज देखना, आज से होश कितना दोगुना हो जाएगा। अरे भगवान जी, जीव है, सीमित उपयोग करो, पुण्योदय है, आज अपना पुण्योदय है, इसलिए इन जीव का दोहन करके आज हम अपने भोगों की संतुष्टि कर रहे हैं। कल इनका पुण्योदय होगा तो ये अपना दोहन करके अपने भोग की संतुष्टि करेंगे। भगवान जी ऐसे कहते हैं, जिसका पास बल, जैसे शेर खरगोश को खा जाता है, सावधान, जैसे शेर खरगोश को खा जाता है, वैसे इस सृष्टि में जो बलवान होता है वो कम बल वाले को निगल जाता है। जैसे अपन बलवान है, संगी पंच इंद्री है, एक इंद्री को, 2 इंद्री को खट से निकल रहा है। तो यहाँ जो बलवान, जो जंगल का राजा होता है, जो ज्यादा बलवान होता है, वो कम बलवान को निगल जाता है। इसका नाम संसार है। आई कि नहीं आई समझ में? ये पूरी प्रकृति बाहर में जो सृष्टि दिख रही, पूरी हिंसा में है। संसार का नाम ही हिंसा है। तो यहाँ अधिक बलवान कम बलवान को, शक्तिहीन को निगल जाता है। लेकिन भैया जो विवेक से, विचार से सम्यक सहित होके इन सब बातों का विचार करता है, उसी की मुक्ति होती है भैया। और जो जीवों की विराधना करते हुए संसार अज्ञान भाव में लगा रहता है, उस जीव की कभी मुक्ति नहीं होती। पाठ करते करते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन अनुकंपा का भाव नहीं आएगा। पेश पलटते पलटते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी संयम का भाव नहीं आएगा। तो भैया जब तक इन जीवों को जीव मान के इनकी रक्षा का भाव नहीं आएगा, तब तक प्राणी संयम नहीं होगा। प्राणी संयम नहीं होगा तो असंयम की भावना से दुर्गति जाओगे, अच्छी गति नहीं बनेगी। तो टाइम हो गया, यदि चेत गए, अंतर चेतना का बोध आ गया और इनमें जीव स्वीकार कर लिए, आज से उपयोग बदल गया, कम से कम दया की भावना आ गई,
तो जनवाणी सुनना सार्थक, क्यों सार्थक? अब तुम जीव को जीव मानोगे तो अपनी भावनाओं से जीव की आराधना तो नहीं होगी, परिणाम से हो भी जाए लेकिन भाव से तो जीव की आराधना नहीं होगी। पहले भाव हिंसा रोको, आखिरी बात, पहले अंतर्भाव से इनकी हिंसा रोको और फिर द्रव्य से भी इनकी हिंसा रोकने का उपाय करो। पहले जीव भाव से हिंसा रोको, फिर द्रव्य से हिंसा रोको, तो जहाँ भाव और द्रव्य हिंसा दोनों टलेगी तब संयम प्रकार होगा। ठीक है, तो अपन गुरुदेव की इस वाणी को सुने। कल से अपन अथ अपकाय निरूपण जल काय में कौन नहीं जाता ये सुनेंगे। ठीक है, बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण जय नमोस्तु